जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी गाविरिल परवा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। आशिक हम सच्चे वे सदा, स्वामी अचल राम जी महाराज का फजल। अचल राम ग्रंथावली भाग प्रथम भाग, संपादक व्याख्याकार स्वामी राम प्रकाश आचार्य। तो आज हम ये गजल कवाली रेखता पद में भजन है जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जय बोलो हरि राम जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री अचल राम जी महाराज की जय हो, जय हो। श्रीमद आद्य आचार्य से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन करते हुए हम सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राम राम राम। आशिक हम सच्चे वे सदा, दिखा दे अब तो तेरी अदा। ये टेर है इस भजन की। आशिक मतलब प्रेमी, अनुरागी, लती व्यसनी, इश्क प्रेम करने वाला, अनुरुक्त जिसे प्रेम किया जाता है उसको मासूक भी कह सकते हैं। आशिक हम सच्चे वे सदा, दिखा दे अब तो तेरी अदा। अदा मतलब हाव भाव, नाज अंदाज, अंग भंगी जो होते हैं, नखरा ढंग झांकी भी कह सकते हैं। तो भावार्थ है कि सिद्ध आभास अपने कुटस्थ जीवात्मा तत्व अथवा मुमुक्षु गुरु भक्त परम अधिष्ठान परमात्मा के प्रति अपनी विरह अवस्था में संबोधन करते हुए कथन करता है कि हे परमेश्वर, हम आपके सच्चे आशिक नित्य प्रेमी हो गए। अब तो आपके दीदार की झांकी का हाव भाव दिखा दो। पहली कड़ी, इश्क जो मजनू ने किया लेला का रूप हो रैया, भूल गया तन मन को भाई दमोदम लेला की। दमोदम लेला ही इश्क प्रेम है, मोहब्बत है। और मजनू यानी मिजाजी, इसका एक आशिक, एक ऐतिहासिक कथा के अनुरूप मजनू हुआ है, जिनका उदाहरण भी हम यहाँ देंगे। लेला उनकी प्रेयसी और प्रेमिका है। इस कड़ी का भावार्थ है भाई, उक्त इस मिजाजी यानी लौकिक इश्क के ऐतिहासिक उदाहरण में जैसे मजनू ने लेला से प्रेम किया और वो सदा लेला के नाम रूप का स्मरण करते करते प्रेमोन्माद रूप तन्मय हो गया और हर श्वास में लेला का स्मरण करता गाता गाता लेला में हो गया। अपने तन मन धन इज्जत संबंधी सब चिंताओं को भूल गया। इसी प्रकार भागवत पुराण के 10वें स्कंद एवं नारद भक्ति सूत्र के अनुसार ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम स्वरूप सारा तरह की लीला गाते करते बतराते लीलामय स्वयं कृष्ण रूप मानकर चलती, अतिरिक्त अन्यत्र सभी को सख्या मानने लगती। सभी गोपियों की यह दशा थी जैसे देखकर ज्ञानी भक्त उद्धव भी अपने ज्ञान गरिमा को भूल गए। यही दशा प्रेमा भक्ति का स्वरूप है, जो मिजाजी इसके उदाहरण से हकीकी इश्क की दृढ़ राह दिखाता है। मिजाजी सांसारिक एक हकीकी है ईश्वरीय प्रेम। तो लेला और मजनू हुए जिनकी अमर कहानी भी है, मैं थोड़ी यहाँ बताना चाहता हूँ जो इस ग्रंथ के आधार पर कि मजनू और लेला अमर प्रेमी है। अरब के प्रेमी युगल लेला और मजनू सदियों से प्रेमियों के आदर्श रहे भी क्यों नहीं। इन्होंने अपने अमर प्रेम से दुनिया को दिखा दिया कि प्रेम इस जमीन पर तो क्या स्वर्ग में भी जिंदा रहता है। अरबपति शाह अमीरी के बेटे केस की किस्मत में ये प्रेम रोग हाथ की लकीरों में लिखा था। उसे देखते ही ज्योतिष्य ने भविष्यवाणी की थी कि केस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को जुटलाने के लिए शाह अमारी ने खूब मिन्नतें की कि उनका बेटा इस प्रेम रोग में महरूम रहे, प्रेम रोग। लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती है। दमश्क के मदरसे में जब उसने नाजद के शाह की बेटी लेला को देखा तो पहली ही नजर में उसका आशिक हो। मौलवी ने उसे समझाया कि वो प्रेम की बातें भूल जाए, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते। केस की मोहब्बत का असर लेला पर भी हुआ और दोनों प्रेम के सागर में डूब गए।
नतीजा ये हुआ कि लीला को घर में कैद कर दिया गया। लीला की जुदाई में केस दीवानों की तरफ मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से जानते हैं और मजनू मोहब्बत का पर्याय है। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो वक्त नामक व्यक्ति से शादी भी कर दी गई, लेकिन उसने अपने शोहर को बता दिया कि वो सिर्फ मजनू की है, मजनू के सिवाय उसे और कोई नहीं छू सकता। वक्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। जब मजनू से मिला तो दोनों प्रेम पास में बन गए। लैला की मां ने उसे अलग किया और घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी फौरन सल बसा। उनकी मौत के बाद दुनिया ने जाना कि दोनों की मोहब्बत कितनी अजीज थी। दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल जाए। लैला मजनू की कब्र आज भी दुनिया भर के प्रेमियों की इबादतगाह है। समय की गति ने उनकी कब्र को नष्ट कर दिया, लेकिन लैला मजनू की प्रेम कथा आज भी जिंदा है। जब तक दुनिया है तब तक जिंदा रहेगी। तो ये लैला और मजनू की अमर कहानी है प्रेम योग्य। तो जिस तरह ये मिजाजी प्रेम है, इसी तरह हकीकी प्रेम हो, ईश्वरीय प्रेम हो। ये अचल राम जी महाराज भजन के माध्यम से कहना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं, आशिकी सच्ची यूं जागी, खुदा से दोस्ती क्यों लागी, पाक दिल होए पुकारूं रहन दिन नहीं विशाल। आशिकी यानी हकीकी प्रेम की लत, आदत, स्नेह, वो सहात, वो इसकी आदत। यानी ऐसे उपयुक्त दृष्टांत की भांति ही हकीकी प्रेम आसक्ति जगी और परमात्मा से मित्रता हो गई। अब पवित्र हृदय से रात दिन पुकार करता हूँ तथा कभी भी उन्हें भुलाता नहीं। मेरे इश्क को तो ही एक जाने, सिवा तेरे कोई न पिसाने। अब तो तेरे बिना चैन नहीं होता, उल्फत में रात दिन रोता। शिवा शिवाय चैन सुख आराम, उल्फत होता है प्यार, मोहब्बत, मित्रता। अर्थात हे कुटुंब घन प्रभु, मेरे सत्य प्रेम को एकमात्र आप ही जानते हो। आपके अतिरिक्त कोई अंतर्यामी होकर नहीं जानता। अब तो आपके बिना रंच मात्र भी अन्यत्र चित्त नहीं लगता, कहीं पर भी चैन सुख नहीं मिलता है। प्रति रात दिन और निश आपके विरह में रोता रहता हूँ चिंतनरत। अचल राम आशिक ही सचा, तेरे लिए त्यागा जग कचा। कुटुंब कुल शकल से तोड़ी, प्रीत एक तेरे से जोड़ी। अचल राम जी महाराज भजन कथने वाले हैं और यह भजन के गूढ़ भावार्थ में स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला उनको भी अचल। तो स्वामी अचल राम जी महाराज कथन करते हैं कि मैं आपका सच्चा आशिक हूं। आपके लिए अनासवान अयुक्त जगत त्याग कर दिया है। कुल कुटुंब इत्यादि तमाम भौतिक प्रपंच रचित सृष्टि से मोह तोड़कर केवल एक आपसे ही वृत्ति जोड़ दी। स्वामी अचल राम जी महाराज अपनी प्रभु प्रेम यथा परमात्मा के प्रति इन जीव कुटस्थ कथन करते हुए भाव प्रदानता देते हैं कि हे प्रभु, हम तो अब आपके सच्चे प्रेमी बन गए हैं। अब तो आप अपनी अंग भंगी अदा दिखा दो। जैसे मिजाजी इश्क में मजनू की ऐतिहासिक घटना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मजनू ने अपनी प्रियसी लैला से इश्क करके उसकी तन्मयता में ही होकर अपने तन मन सर्वस्व को भुलाकर श्वासोश्वास लैला का नाम ही रटता रहा। उसी प्रकार हमारे हृदय में हकीकी ईश्वरीय प्रेम की सच्ची लगन लग गई है। परमेश्वर से दोस्ती यानी दो सत्य के मिलन की प्रतीक्षा दोस्ती होती है जग गई। अब मैं मल विक्षेप आदि सर्व कर्मशों को धोकर पावन हृदय से पुकारता हूँ। रात दिन आपकी नाम सभी को भुला नहीं पाता हूँ। हे स्वामी, अंतर्यामी होने के कारण आप ही अच्छी प्रकार से मेरे प्रेम को जानते हैं। कुटुंब कुल शकल से तोड़ी, प्रीत एक तेरे से। आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पहचान सकता। अब तो आपके बिना चित्त को चैन नहीं होता, आपके विरह में रात दिन रोता हूं। इश्क
स्तर बुद्धिमान अचल राम यानी परम मोक्ष ने सच्चा प्रेम लेकर ईश्वरी भाव में से सत्यता से जोड़कर आपके लिए जगत का ये कच्चा जो मिजाजी प्रेम था उनका सर्व त्याग कर दिया। जिनका आधार कुटुंब मोह कुल की ममता इत्यादि है, उन सभी से नाता तोड़कर केवल एकमात्र आपसे ही प्रीति का संबंध जोड़ दिया है। ये परम जिज्ञासु की पुकार एवं स्तुति का चित्रण है। कुटुंब मोह कुल की ममता को यह जय श्री